अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबा एवेन्यू से उल्टे हाथ पे ये जो उल्टे हाथ पे रोड जा रहा है, ये जा रहा है, अल्लाह भला करे। यहाँ पर तो काम भी हो रहा है भाई। ये वाला नहीं, ये वाला रोड नहीं, आगे वाला कोई रोड है मेरे ख्याल से, वो वाला। यहाँ तो काम हो रहा है ना। ख़ियाबान शहर पे जाना था मैंने, वो सामने लिखा हुआ है ना ख़ियाबान शहर। यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन हम जाएंगे आगे, आगे से जाएंगे इस वाली गली से, वो मेन रोड पे जाएंगे। तो वो रोड जो है ना ख़ियाबान शहर है। तो ख़ियाबान शहर भी देखते हैं भाई। ये पेवर ब्लॉक्स लगे, लेकिन ये टूट चुके हैं। देखें, लगाए थे, टूट चुके हैं। पता नहीं किस तरह लगाए थे। अब ये यहाँ से कैसे जाएं? लगा रहे हैं ये लोग। तो भैया आ चुके हैं हम ख़ियाबान शहर पर। ये रहा ख़ियाबान शहर की पट्टी। ख़ियाबान शहर पे काम हो रहा है भाई। पेवर ब्लॉक्स लग रहे हैं, तो जो साइड पे लगते हैं। और ये मेरे ख्याल से उसकी कमर्शियल पट्टी है। ये कोको 9 बूस्टर बर्गर क्लॉक। ये 26 स्ट्रीट आ गई, और वो सामने सीधा जाना है मैंने, जहाँ पर आपको दो जगह पर बोर्ड लगे हुए नज़र आ रहे हैं, एक वो वाला और एक ये वाला, ये वाला। चले जी, हमारे सफ़र का आगाज़ होता है। पीछे थोड़ा सा काम हो रहा था, इस वजह से थोड़ा सा एरिया गंदा गंदा सा लग रहा था। अब देखते हैं कि ये एरिया कैसा है, ख़ियाबान शहर कैसा है। यहाँ भी काफ़ी चौड़ा रोड है, लेकिन उस जैसा चौड़ा रोड नहीं है जितना वो था, शहबाज वाला था। अच्छा, जैसे जैसे मैं ऐसे जा रहा हूँ, फिर वहाँ से सीधे हाथ पे मुड़ के फिर इसे वापसी की तरफ जाऊँगा ना, तो वो ख़ियाबान आ रहे हैं अलग अलग। ठीक है, ये क्या मार रहा है इसको, बच्चे को। अच्छा जी, उसके अलावा ये जो देख रहे हैं ख़ियाबान शुजात, इस तरह की भी रोड आ रहे हैं बीच में। ये रोड भी बीच में आ रहे हैं।
यहाँ पर भी काम हो रहा है, नई मशीनें पड़ी हुई हैं, जनरेटर वगैरह पड़े हुए हैं। जैसा कि ये कौन सी स्ट्रीट है, ये निशात कमर्शियल है। अरे हाँ, यहाँ मैं आया था एक दफ़ा, पता नहीं इस वाली पट्टी में आया था, पता नहीं इस आगे वाली पट्टी में आया था, जहाँ पर ना आपने मेरी 3-4 मेरे ख्याल से 4 साल पुरानी एक वीडियो है जिसमें अंडरग्राउंड पार्किंग थी, तो वहाँ पर गाड़ियाँ डूब गई थी। तो वो शायद आपने देखी हो मेरी वीडियो ना, निशात कमर्शियल पे थी। यहाँ पर भी सन्नाटा छाया हुआ है भाई, प्लाट यहाँ पर भी खाली है कुछ। ये देखें, एक जगह पे बन रहा है, बाकी खाली है, बाकी बन रहा है। ये देखें, ये भी खत प्लाट खाली हैं। रोड इतना चौड़ा नहीं नज़र आ रहा मेरे को ये ना, और ये इतना मुझे साफ़ नज़र नहीं आ रहा है। ये देखें कितना गंद पड़ा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर भी पानी का मसला, टैंकर देखें चल रहे हैं। पानी का मसला जगह जगह पे भाई। अब ये थोड़ा साफ़ सुथरा एरिया नज़र आया मेरे को। अब अच्छा, ये रोड के बीच में पता नहीं क्या खड्डे डले हुए है तो ये नाला अंदर, तो नाले के लाइनें डाली हुई हैं ताकि पानी जो है ना फ़ौरन नाले के अंदर जाए, लेकिन बिल्कुल मेन रोड के अंदर है। तो यहाँ तो वो डालने चाहिए थे, गटर के ढक्कन ऊपर लगाने चाहिए थे गोल होल दे के, तो इसको जो है ना वो जालियाँ लगानी चाहिए थी ऊपर, लेकिन खड्डे दिए हुए जिसकी वजह से गाड़ियाँ भी खड़खड़ कर रही हैं। मेरी गाड़ी भी खड़खड़ कर रही है, देखें ये खड्डे। ये यहाँ पर भी एक घर बन रहा है। ये भी कमर्शियल पट्टी आ गई है। किसकी है? हाँ, ख्याबान शहर की कमर्शियल एरिया है ये। यानी कि जितने भी आपको मैंने वो दिखाए हैं, ख्याबान दिखाए हैं, उनकी हर एक की एक एक पट्टी लाजमी है जो है ना इसकी कमर्शियल पट्टी, जहाँ पर आपको फ्रूट, सब्जियाँ, बैंक, खाने पीने का सामान, दूध, स्टेशनरी और पता नहीं क्या क्या मिलेगा आपको हर ख़याबान पे। ये देखें, मेडिकल की भी दुकानें हैं, बैंक भी हैं, फास्ट फूड भी हैं। ख़याबान हाफिज़ है, लेकिन ये ख़याबान शहर से मैंने आगे की तरफ जाना है, लेकिन ये रोड बंद पड़ा हुआ है। अब इस रोड से यू टर्न मारना है मैंने, यू टर्न मार के आता हूँ वो वहाँ से, और इस रोड पे जाना है मैंने।
यहाँ से अभी मैं गुजर के गया हूँ इस वाली पट्टी से ना, शहबाज से, क्योंकि मैंने शहर की तरफ जाना है। सही आ गया हूँ। अभी तक कमर्शियल पट्टी चल रही है इसकी ना। अच्छा, यहाँ पे किराए भी बहुत होंगे इसके दुकानों के ना, मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा आइडिया ले रहा हूँ। बैंक के तो ज़्यादा होते हैं, बैंक का किराया ज़्यादा होता है। बैंक जो कोई प्रॉपर्टी लेता है किराए पे, रेंट पे, तो बैंक का तो ज़्यादा होता है। मेरे ख्याल से बैंक का होगा अंदाज़न 10 लाख रुपये तो होगा महीने का, 8 लाख 10 लाख, ठीक है। बाकी जो दूसरे दुकानदार हैं ना, जो छोटी एरिया के, बैंक तो बड़ा होता है, दुकानदार हैं, उनका किराया भी मेरे ख्याल से 2.5 लाख 3 लाख तो होगा। बाकी यहाँ पर घरों के प्राइस भी मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम जहाँ तक मेरा आइडिया है ना, 3 लाख से लेकर 5 लाख तक किराया होगा। ज़्यादा भी हो सकता है अगर वो फर्निश्ड हुआ, हर चीज़ उसके अंदर मौजूद हुई, फ्रिज पड़ा हुआ है, बेड लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, हर चीज़ लगी हुई है, तो वो उसका रेंट ज़्यादा होता है। और वो बाकायदा एग्रीमेंट होता होगा कि यार ये चीज़ें हम आपको सलामत दे रहे हैं, यही चीज़ें जो है ना हमको सलामत चाहिए वापस, तो वो उसका रेंट जो है ना ज़्यादा होता है। खाली अगर लेंगे तो उसका मेरे ख्याल से कम होगा शायद, लेकिन यह है कि फिर भी किराया बहुत है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख तो होगा किराया। अच्छा, घरों की बात कर रहा हूँ, दुकानों की नहीं। कितना खूबसूरत घर है ये भी ना। अच्छा, अब थोड़ा सी खूबसूरती नज़र आ रही है मेरे को। ओ कितना खूबसूरत दुम्बा है। अच्छा, ये थोड़ा सा कर्व हो रहा है, यानी कि ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। यहाँ पर भी कमर्शियल एरिया आ गया। ये भी कमर्शियल एरिया थोड़ा सा ना, यहाँ पे देखें, ख़ियाबान शहर का कमर्शियल एरिया। यहाँ पर भी आपको स्टील वाले बैठे हुए हैं, टीसीएस वाले हैं, पिज़्ज़ा वाले हैं, फास्ट फूड वाले हैं, ड्राई क्लीनर वाले हैं, हेयर ड्रेसर हैं। लासानी पकवान एंड हलवा पूरी, लासानी पकवान एंड हलवा पूरी। सब्जियां वाले हैं, जूतियां वाले हैं, ये तो बहुत बड़ी कमर्शियल पट्टी है यार। मुर्गियां वाले हैं, फ्रूट वाले हैं।
देखभाल के निकलना पड़ता है भाई। पपीते लगे हुए हैं। छोटा सा दरख्त है लेकिन पपीते लगे हुए हैं, नारियल भी लगे हुए हैं। आप भी भाई देखभाल के निकला करें। सामने मेरे ख्याल से ख़ियाबान इत्तेहाद आ गया है। जामे मस्जिद बिलाल मस्जिद आ गई भाई। जामे मस्जिद बिलाल। तो भैया यहीं से चाहते हैं इजाज़त। ये था ख़ियाबान शहर, लेकिन दूसरे ख़ियाबान से इतना थोड़ा सा मज़ेदार नहीं था। आप कमेंट्स करके बताएं कैसा था। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।